हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका सेकंड चैप्टर है फ्रीडम, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और जितने क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे आप उनको ज़रूर कर लें। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लास 11 ESP नाम से है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम, कुछ भी कह लो। तो अगर इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बारी। तो फ्रीडम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फ्रीडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप दो कैटेगरी में पढ़ते हो। एक है नेगेटिव फ्रीडम, जिसको नेगेटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। एक है पॉजिटिव फ्रीडम, जिसको पॉजिटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। अब अगर नेगेटिव जो जो लिबर्टी है उसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। मींस आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको जो करना है जैसे करना है आप कर सकते हो। पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब है ऐसी फ्रीडम जहां आप अपनी पोटेंशियल को डेवलप करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, आपको वो अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। सिर्फ फ्रीडम होने से कुछ नहीं होता, आपको वो अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ठीक है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक गरीब बच्चा है, ठीक है, तो उसको फ्रीडम है कि वो पढ़ सकता है, बट उसके पास पैसा नहीं है। पर अगर आप उसको पैसा देते हो तो एक तरीके से उसको वो फ्रीडम भी मिल रही है, पढ़ भी पाएगा, पैसे से उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आगे बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव वे में फ्रीडम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फ्रीडम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे अब हम। नेगेटिव फ्रीडम मींस दैट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कोई बाहरी रोक टोक नहीं होगी आपकी लाइफ में। गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, अथॉरिटी हो, कोई भी आपकी लाइफ में नहीं घुसेगा। और इट्स अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, आप अपने डिसीजंस अपने आप लेते हो जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई बाहरी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसके अलावा स्टेट है चाहे सोसाइटी है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लोग अपने पर्सनल चॉइसेस खुद से ले सकते हैं, जो उनको मन करे डिसीजन वो ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे कि आपको अपना करियर चूज करना हो, या आपको क्या कपड़े पहनने हैं, या आपको अपना फ्री टाइम में क्या करना है, ये करने के लिए आप फ्री हो। ठीक है, ये नेगेटिव फ्रीडम में आ जाता है। फिलॉसफी ऑफ नेगेटिव फ्रीडम, तो देखो, नॉन इंटरफेरेंस तो मैंने आपको बता दिया, ये की प्रिंसिपल है। मींस कोई इंटरफेरेंस बाहर से नहीं होगा। गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज शुड नॉट इम्पोज अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और सभी को इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे, प्रोटेक्ट भी होंगे वो राइट्स, और कोई ऐसा बाहरी कंट्रोल भी नहीं होगा लोगों की लाइफ पर। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो चाहता है एक आर्टिस्ट बनना, बट उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बनो। तो नेगेटिव फ्रीडम का मतलब है दैट नो वन शुड फोर्स देम। भाई यहाँ पे इसके मम्मी पापा और सोसाइटी इसको फोर्स कर रही है कि भाई तू ये नहीं तो वो बन। लेकिन अगर यहीं वो अपना खुद से डिसीजन लेता तो वो सही रहता। तो नेगेटिव फ्रीडम का मतलब ही यही है कि कोई फोर्स ना करे और हर किसी को राइट हो जो भी अपना करियर वगैरह चूज करना है, क्या पहनना है। अब आता है पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। तो देखो, पॉजिटिव फ्रीडम थोड़ा सा इंटरफेरेंस और ये सबसे ऊपर है। ठीक है, इंटरफेरेंस तो नहीं होनी चाहिए इसमें भी, बट इसमें यह भी है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले जिससे आप अपने फुल पोटेंशियल को डेवलप कर पाओ। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर बस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको खुला छोड़ दिया। इसका मतलब ये भी है आपको वो रिसोर्सेस मिले, आप में वो एबिलिटी डेवलप हो जिससे कि आप अपना डेवलपमेंट करोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं इसके की फीचर्स, तो फ्रीडम टू ग्रो, आप ग्रो कर पाओ, अपने गोल्स को अचीव करो। आप मतलब ये मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं उनका एम्पावरमेंट हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। और एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सभी को मिले जिससे आप अपना डेवलपमेंट करो। सो एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप जो भी मतलब कहीं के भी हो, सिटीजन हो, आपको वोट डालने का राइट हो, जो डिस्कशंस होती हैं उसको आप ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको वो चांसेस मिल रहे हैं जिससे आप अपना पोटेंशियल डेवलप करोगे। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम, तो देखो सिंपल इसकी फिलॉसफी इतनी ही है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटा देने से काम नहीं चलता, बस इसी को फ्रीडम नहीं कहा जाता।
लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी ग्रोथ करेंगे। द स्टेट और सोसाइटी शुड क्रिएट कंडीशंस, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जहां पर हर व्यक्ति, हर पर्सन जो है वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। सो फ्री पॉजिटिव फ्रीडम इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। आपको रियलाइज होना चाहिए आप क्या कर सकते हो और उसके बाद आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड फ्रॉम पुअर फैमिली मे बी लीगली फ्री टू अटेंड स्कूल। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गरीब फैमिली का एक बच्चा है जो कि लीगली तो स्कूल जा सकता है, उसके पास राइट है, ठीक है, लेकिन अगर वो उसकी स्कूल फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहां पे पॉजिटिव फ्रीडम लैक कर रहा है वो, ठीक है। नेगेटिव फ्रीडम है उसके पास, वो जा सकता है, कोई रोकेगा नहीं उसे, बट उसके पास फीस नहीं है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यही अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह उसकी फीस भर दे तो ये पॉजिटिव फ्रीडम हो जाएगा, या उसको फ्री एजुकेशन दे दे। सो इस तरीके से ये रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द हार्म प्रिंसिपल ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल, काफी ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबर्टी पर अपना एक ऐसे लिखा था फ्रीडम के ऊपर। तो वो कहता है द ओनली रीजन फॉर इंटरफेयरिंग विद समवंस फ्रीडम इज सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी कि एक ही रीजन है मेरी नजर में किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और वो है कि भाई अगर मैं खतरे में हूं तो मुझे अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में इंटरफेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी और की फ्रीडम में मैं इंटरफेयर नहीं करता। तो इसका एक कोट था, मैं आपको बताता हूं। द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल, यानी कि अगर गवर्नमेंट पावर का यूज करती है किसी भी इंसान की मर्जी के अगेंस्ट, तो वो तभी करेगी जब वो बंदा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता था। अगर कोई फ्रीडम के नाम पे किसी को पत्थर मार रहा है राह चलते हुए, तो गवर्नमेंट को वो राइट है, वो अपनी पावर को यूज करके उस बंदे को रोक लेगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, आप देखो ये जेएस मिल के विचार है। अब यहाँ पे दो तरीके के एक्शंस होते हैं, दो चीजें हैं। एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, आप ऐसे एक्शन, ऐसा काम कर रहे हो जो कि वो बंदा कर रहा है सिर्फ उसी को ही अफेक्ट होगा वो। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग व्हाट टू ईट, आपको मोमो खाने हैं नहीं खाने, चाउमीन खानी है नहीं खानी, वो आपके ऊपर असर पड़ेगा उसका। कपड़े पहनने हैं क्या पहनना है, अपने टाइम में आपको क्या करना है, आप खाली टाइम में पढ़ोगे, खाली टाइम में गेम खेलोगे, वो आपके ऊपर असर पड़ेगा उसका, किसी और की लाइफ में नहीं पड़ेगा। स्टेट का रोल क्या है, द स्टेट और एक्सटर्नल अथॉरिटी शुड नॉट इंटरफेयर, यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा कि भाई कोई आपको ये नहीं कहेगा मोदी जी आके कि आप मोमोज क्यों खा रहे हो, ये आपकी मर्जी है ना। और अब आते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे एक्शन जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लाइक आप रोड पे ऐसी ड्राइविंग कर रहे हो, नागिन सी बाइक घुमा रहे हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इससे क्या होगा, किसी को ठोक दो भाई, गिर जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, तो इससे क्या है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में स्टेट का रोल है कि भाई वो ये दूसरों को नुकसान हो सकता था, तो भाई ये इस चीज के लिए यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ द हार्म प्रिंसिपल, अब देखो फ्रीडम तो बहुत जरूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। हाउएवर फ्रीडम थोड़ी सी ये भी है कि भाई उस पर थोड़े कंस्ट्रेंट्स भी होने चाहिए, रोक टोक होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को बहुत सीरियस नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसे में रोक टोक बहुत जरूरी हो जाती है। और कोई भी ऐसा एक्शन जिससे दूसरों लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड में भगा रहे हो, किसी को भी ठोक दो, किसी को भी आप मतलब ऐसे एक्सीडेंट करवा दो, तो ये तो गलत बात है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि फ्रीडम इतनी भी नहीं हो कि भाई आप बिल्कुल ही खुला छोड़ दो सबको। एक होते हैं सीरियस हार्म, एक होता है माइनर हार्म। हार्म का मतलब क्या है, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, बहुत छोटा नुकसान हो जाना। सीरियस हार्म का मतलब होता है जब आप किसी के साथ फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, किसी के सामान चुरा रहे हो, ठीक है, फ्रीडम के नाम पे, तो ये सही बात नहीं है। माइनर हार्म का मतलब है छोटा नुकसान होना, इसमें कोई लीगल एक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे आप बहुत लाउड म्यूजिक चला रहे हो किसी अपनी बिल्डिंग में, फ्लैट में, तो हो सकता है कोई आके आपको बोल देगा ठीक है भाई बंद कर दोगे। अब इसमें ये तो नहीं है ना कोई पुलिस लेके आ जाएगा आपके ऊपर, भाई तूने अपना होम थिएटर क्यों चला रखा था, या मोबाइल में कैसे गाने सुन रहा है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज, स्वराज का क्या मतलब होता है, गांधी जी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है स्वराज, खुद के ऊपर राज करो। तो स्वराज को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। स्व का मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब होता है रूल, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम हो। आपको याद हो जिस टाइम पे गांधी जी थे, इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर था, और
इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की जाती है स्वराज में, कि भाई जो इंडिया का जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो हम खुद पे गवर्नेंस, खुद पे शासन करेंगे। सोशल फ्रीडम यानी कि सभी लोग जो हैं एक दूसरे की वो एक मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, एक डिग्निटी के साथ सभी लोग जिएं, ऐसा एक उनको देश मिले जहाँ सभी लोग एक इज्जत वाला रिस्पेक्टफुल जीवन जिएं। बाल गंगाधर तिलक ने एक लाइन कही थी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हो। वाई इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को रखने के लिए आजाद हो। ठीक है, आपके लब आजाद हैं, आप बोलो। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स इन सोसाइटी, बहुत जरूरी है। यहाँ लोग अपने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस बिना किसी डर के, बिना किसी पनिशमेंट के डर के रखते हैं। एंड दिस राइट इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, सत्ता के गलियारों तक आपकी गूंज जानी चाहिए। एंड इंडिविजुअल ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी जरूरी हो जाता है। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी पीपल हैव द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जो गवर्नमेंट बनेगी आप उससे सवाल करो, आप अपनी बातें रखो, आप डिबेट करो। इफ पीपल कैनॉट स्पीक फ्रीली द गवर्नमेंट में बिकम करप्ट एंड मिसयूज इट्स पावर। अगर लोग नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो करप्ट हो जाएगी, मिसयूज करेगी पावर का। तो फ्री स्पीच से एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहती है। इनकरेजेस इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, जब आप बोल पाओगे आपके नए आइडियाज को लोग सुनेंगे, अपनी इन्वेंशंस आप लोगों को बताओगे, डिस्कवरीज बताओगे, जब डिबेट होंगी, ओपन डिस्कशंस होंगी, तो नए नए आइडिया आते हैं। सो व्हेन पीपल कैन फ्रीली शेयर नॉलेज, जब आप अपनी बात, अपनी नॉलेज लोगों से शेयर करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन फ्री सोसाइटीज साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कैन डिस्कस देयर वर्क विदाउट फियर। अब ऐसी सोसाइटी है जहां आपको बोलने का राइट है, तो जो साइंटिस्ट लोग हैं जो, और इसके अलावा रिसर्चर हैं, वो अपनी बातें रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो इससे क्या होगा, अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड ओपिनियन, होता क्या है, एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव। देखो, किसी को हो सकता है आम आदमी पार्टी अच्छी लगती हो, किसी को बीजेपी अच्छी लगती हो, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती हो, सबका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो आप अपनी बातें रखो, ये आपको राइट मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मदद करता है, आप अपनी आवाज रखो, अपने कंसर्न्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने बिलीव्स को बताओ। और जो अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग कल्चर, रिलीजन के लोग हैं, वो को एग्जिस्ट कर सकें पीसफुली। ठीक है, अपनी अपनी बात हर कोई रखे। सपोर्ट सोशल चेंज एंड जस्टिस, तो बहुत से सोशल मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, सच एज द फाइट फॉर विमेन राइट्स, सिविल राइट्स, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जहां पर अपनी आवाज आपको उठानी पड़ती है, ठीक है, उन लोगों के खिलाफ जो आपको तंग कर रहे हैं। तो अगर फ्री स्पीच नहीं होगी, आपको रोक दिया जाएगा, तो सोसाइटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा अन्याय होने लगेगा। प्रोटेस्ट, कैंपेन और डिबेट, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में। आप अपनी बात रखो, आप डिबेट करो, प्रोटेस्ट करो, रखो अपनी बातें, ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी किस काम की। प्रिवेंट्स टायरनी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, अब अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी सॉरी, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपना मन मर्जी से सब कुछ करने लगेगी, है ना, अपनी पावर का मिसयूज करेगी। सो बहुत सी चीजें ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जहां फ्री स्पीच इज सप्रेस, जहां लोगों की आवाज दबाई गई और गवर्नमेंट ऑप्रेसिव हो गई। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, हिस्ट्री में उठा के देख लेना, एक से एक तानाशाह हुए हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हेल्प मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर, जब आप अपनी बातें रखते हो तो एक बैलेंस रहता है, गवर्नमेंट एकदम ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती, मिसयूज नहीं होता पावर का। एनकरेज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि आप जब अपना आर्ट, लिटरेचर, ये सब चीज़ें लोग जब फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं तो लोगों को उनका लिटरेचर, उनका आर्ट और वो सब पता चलता है। जो डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियाज़ होते हैं, इससे सोसाइटी को मदद मिलती है नई नई चीज़ें सीखने में, ग्रो करने में। ठीक है, जब अलग अलग डाइवर्स जो लोगों के व्यू पॉइंट्स को जब आप वेलकम करते हो, जब 10 लोग बैठे हैं, अपना अपना हर कोई व्यू पॉइंट बताएगा, तो ऐसे में क्या है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी दुनिया को लेकर। लिमिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना नेगेटिव वे में भी चला जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे,
तो जैसे हेट स्पीच है, आप किसी को लड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम को। हेट स्पीच का मतलब है स्पीच दैट स्प्रेड हेट, आप किसी के लिए नफरत फैला रहे हो अपनी बात से, या दंगे भड़का रहे हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन इस पे तो होना चाहिए। और कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, गलत जानकारियां फैला देते हैं, ताकि सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट हो जाए। और नो इंसाइटिंग वायलेंस, कुछ लोग दंगे भड़काते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं जो रायट्स, टेररिज्म, आतंकवाद, ऐसा कुछ बोलते हैं, वहां पे बम धमाका होने वाला है, वहां पे ये आतंकवादी आने वाले हैं, भगदड़ मचवा दो। तो ये चीजें गलत है। वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स इन सोसाइटी? कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर रोक टोक होनी चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है भाई सोसाइटी के अंदर? देखो, कंस्ट्रेंट्स या फिर ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी हैं, ताकि एक सोशल ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और वो सब बना रहे। होता क्या है, फ्रीडम तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी जब फ्रीडम अनरेस्ट्रिक्टेड होती है तो ऐसे में दंगे फसाद झगड़े होते हैं। तो कंस्ट्रेंट से क्या होता है, एक बैलेंस बनता है आपके राइट्स के बीच में और लोगों की भलाई के बीच में, कम्युनिटी वेलफेयर के बीच में। जैसे कि बहुत ज़रूरी होते हैं जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रोक टोक होती हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी chaotic हो जाएगी, इससे लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, फ्रॉड बढ़ जाएगा। और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, ये इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऐसा ना हो। कॉन्स्टेंट्स को कैसे इन्फोर्स करना है वो इन्हीं का काम है। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उससे क्या है कि वो क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट वन पर्सन फ्रीडम फ्रॉम हार्मिंग अनदर पर्सन राइट। आपके पास फ्रीडम है तो इसका ये मतलब नहीं आप दूसरे के राइट को नुकसान पहुंचाओ। दूसरे का भी राइट है कि भाई वो घूम सकता है खुले में, बट आप उसको मारपीट करोगे तो ये गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट, बट हेट स्पीच या गलत रूमर और भ्रम फैलाना, जानकारी, भ्रामक जानकारियां देना नुकसान पहुंचा सकता है। तो लॉज का ही ये काम होता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, अपनी फ्रीडम को कोई गलत वे में यूज ना करे जिससे कि सोसाइटी में नुकसान पहुंचे। टू एंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस, सोशल और लीगल जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इससे क्या होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर कंस्ट्रेंट रोक टोक नहीं होगी तो जो पावरफुल लोग होंगे, जो पावरफुल ग्रुप्स होंगे, वो डोमिनेट हो जाएंगे, मतलब डोमिनेटिंग हो जाएंगे, वीक लोगों का तो कुछ होगा नहीं। तो जो लॉज हैं, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, लेबर राइट्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्या है, फेयरनेस इंश्योर होती है। ये बहुत ज़रूरी है। टू प्रमोट सोशल हार्मनी, अब जो रोक टोक लगाओगे आप तो इससे क्या है कि एक सोसाइटी में शांति भी बनी रहेगी। एवरी सोसाइटी हैज डाइवर्स कल्चर, रिलीजन एंड ओपिनियंस, अलग अलग बातें हर कोई बोलता है, डाइवर्सिटी वाली सोसाइटी है हमारी इंडिया की। तो जब कंस्ट्रेंट्स होंगे, रोक टोक होंगे, तो पीपल, जो लोग हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के विचार, और ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और जो कुछ ऐसे रूल्स बनते हैं हेट स्पीच के अगेंस्ट, कि भाई अगर कोई गलत जानकारी, दंगे भड़काता हुआ पकड़ा गया तो उसको ये जेल हो जाएगी, कम्युनल वायलेंस अगर किसी ने किया या फिर ऐसा कुछ भी किया, तो ये रूल्स होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। टू रेगुलेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, होता क्या है, जब गवर्नमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाती है तो इससे क्या होता है, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन। ये भी होता है कि भाई जो लोग गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लॉज प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, कुछ लोग अपना फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं ना, बच्चों से काम करवाने लगते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऐसे लॉज आते हैं हमारे इंडिया में जो चाइल्ड लेबर को रोकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए लॉज हैं, अनफेयर वेजेस, किसी को गलत दिहाड़ी दे रहे हो उसके लिए लॉज हैं। तो सभी को ये कहा जाता है एथिकल प्रैक्टिस करो, ये अच्छे से काम धंधा करो जो करना है। कंज्यूमर राइट्स हैं सभी के पास, जो भी हम लोग हैं इंडिया के, हम सभी को एक गवर्नमेंट जो हमारी है उसने कंज्यूमर राइट्स दिए हैं, ठीक है, कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, ठगा हुआ महसूस करते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, अगर रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो कोई भी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। अगर लीगल कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट या फिर जो बहुत ज़्यादा समाज में बड़े लोग हैं ना, जो पैसे वाले धन्ना सेठ, वो क्या करेंगे ना, अपनी मर्जी से सब करने लगेंगे। तो जो कानून होते हैं, सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, इससे क्या होता है, डिक्टेटरशिप नहीं आती, करप्शन नहीं होता, तो मिसयूज नहीं होगा पावर का। अगर लीगल कंस्ट्रेंट्स होंगे, रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी है। टू एंश्योर पब्लिक सेफ्टी, है ना। देखो,
ट्रैफिक रूल्स प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड कीप रोड सेफ। अब जैसे कि अगर रोक टोक नहीं होगी, ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे, तो हर कोई एक दूसरे को ठोक के बैठा होगा। हेल्थ रेगुलेशंस इंश्योर फूड एंड मेडिसिन आर सेफ फॉर कंजप्शन। एनवायरमेंटल लॉज प्रोटेक्ट नेचर। तो हर तरीके का जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। टू एनकरेज एथिकल बिहेवियर। अगर आपके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, रोक टोक नहीं होगी, क्या आप एथिकल रहोगे? नहीं रहोगे। आप मोरल रहोगे? नहीं रहोगे। आप हमेशा गलत काम करोगे। लेकिन अगर आपके ऊपर रोक टोक होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो आप ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करोगे। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट्स पीपल टू फॉलो एथिकल नॉर्म्स। हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं सभी भाई एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करें, रिस्पेक्ट करना बड़ों की, दूसरों की मदद करना, ठीक है। एजुकेशन, फैमिली वैल्यूज एंड लॉज शेप अ पर्सन्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कानून के दायरे में रहते हो, आपके देश में कानून है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसी से ही ग्रोथ होती है। आर कंस्ट्रेंट्स अ लिमिटेशन और फ्रीडम। क्या आपको लगता है कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या गलत चीज़ है या क्या है? देखो, कंस्ट्रेंट से क्या होता है, कुछ लिमिट लगती है, लेकिन दे डू नॉट मीन अ लॉस ऑफ फ्रीडम। पर फ्रीडम पे थोड़ी लिमिट ही लगाते हैं, ये पूरी फ्रीडम नहीं छीनते। उससे एक बैलेंस बनता है। अगर अंधाधुंध फ्रीडम दोगे तो मनमर्जी से हर कोई सब कुछ करने लगेंगे, लेकिन कंस्टेंट्स होना जरूरी है। लाइक अगर विदाउट ट्रैफिक रूल एक्सीडेंट होंगे, प्रॉपर्टी लॉज नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेबर लॉज नहीं होंगे तो बेचारे मजदूरों का शोषण होगा, है ना, एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो कंस्टेंट्स तो बहुत जरूरी हैं, लॉज तो होने ही चाहिए, ये आप मान के चलो। व्हाट वाज नेल्सन मंडेलास फाइट फॉर फ्रीडम। तो भाई नेल्सन मंडेला जी ने फ्रीडम के लिए क्या किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया अगेंस्ट अपार्थाइड, एक ऐसा सिस्टम जो रेशियल सेग्रीगेशन था साउथ अफ्रीका में। ब्लैक पॉपुलेशन जो थी उसके लिए उनको अलग से ट्रीट करते थे गलत तरीके से। सो द अपार्थाइड सिस्टम इम्पोज सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि अलग टाउन बना दिए। ब्लैक लोग जो थे वो कुछ सर्टेन एरियाज में नहीं आ सकते थे जहाँ वाइट सेटलर्स, वाइट लोग रहते थे, तो टाउन ही अलग कर दिया भाई उनका सबसे पहले तो। फिर क्या, डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स, उन ब्लैक लोगों से उनके बेसिक राइट्स छीन लिए, वोटिंग का राइट्स है या फिर जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी सब छीन ली उससे। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप इधर उधर जा भी नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। कर्फ्यू लगा दिया जाता था, तो बहुत बुरा हाल हो रखा था भाई वहां पे। मंडेला ने क्या किया भाई, सेक्रीफाइस, 27 साल तक जेल में रहे, मोस्टली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। और जब अपनी जवानी उन्होंने स्ट्रगल में ही लगा दी, अपना करियर पूरा लगा दिया, अपनी पर्सनल लाइफ लगा दी ताकि भलाई हो सके उसके वहाँ के लोगों की। तो उन्होंने क्या कहते हैं, लोस्ट द जॉय ऑफ सिंपल प्लेजर्स। जैसे कि आपकी आए दिन जो कुछ खुशियाँ आपको मिलती है ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, वो उन्होंने मिस किया है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 27 साल तक जेल में थे। और उनका फेवरेट स्पोर्ट था बॉक्सिंग, वो भी वो नहीं कर पाए, ठीक है। और जो अपने परिवार के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तो मंडेला ने ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं अपने लोगों के भलाई के लिए 27 साल जेल में रहकर। अब इस स्ट्रगल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मंडेला सेक्रीफाइसेस लेड टू द डिसमेंटलिंग ऑफ अपार्थाइड। जब इनका सेक्रीफाइस चलता रहा, इनका स्ट्रगल चलता रहा, एट द एंड ये अपार्थाइड की जो सिस्टम थी ये खत्म हुई। और उसके बाद डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बना 1994 में, जो प्रॉपर डेमोक्रेसी के साथ आया, एक ऐसा देश जहाँ पे, एक ऐसी कंट्री जहाँ का जो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से इनके स्ट्रगल से, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको आगे के चैप्टर के भी बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए जाएंगे। कमेंट में आप अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।